Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about nursing care plan that is for infection transmission to other related to droplet or direct contact transmission. And through this video you learn this nursing care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination purpose or for the assignment purpose. तो आइए देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान। जैसा कि आप सभी जानते हो, नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले हम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यू लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल एंड इवेल्यूशन, ये सारे स्टेप्स हम लिखते हैं। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको सब्जेक्टिव डाटा में लिखना है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये रिस्क डायग्नोसिस है, मीन्स किसी प्रकार का साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं है। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा, यहाँ पर भी हमको नॉट एप्लीकेबल लिखना है, बिकॉज ए रिस्क डायग्नोसिस इज नॉट एविडेंस्ड बाय साइन एंड सिम्टम्स एज द प्रॉब्लम हैज नॉट येट अकर्ड। मीन्स रिस्क डायग्नोसिस होते हैं उसमें किसी प्रकार का साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होते और किसी प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखना है। तो ये थे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, क्योंकि ये रिस्क डायग्नोसिस है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन टू अदर रिलेटेड टू ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, गोल होगा यहाँ पर रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन टू अदर विल बी रिड्यूस, को इन्फेक्शन का रिस्क रिड्यूस करना है। अब प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट होगा यहाँ पर असेस द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू अदर। रेशनल होगा हेल्प्स इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस। आपको हमको असेस करना है कि मैं पेशेंट का क्या अंडरस्टैंडिंग है, इन्फेक्शन के बारे में क्या जानता है, किस तरह से इन्फेक्शन फैलता है, ये सारा हमको असेस करना है, क्योंकि इससे हमको मदद मिलेगा कि किस तरह से हमको इंटरवेंशन तैयार करने हैं। ये फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नर्सिंग इंटरवेंशन। सेकंड नर्सिंग इंटरवेंशन होगा प्रिपेयर ए हेल्थ एजुकेशन प्लान फॉर पेशेंट एंड फैमिली मेंबर। इसका रेशनल होगा, रेशनल मीन्स जो भी हम इंटरवेंशन दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। रेशनल होगा पर टू प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड टू इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। नंबर थर्ड देखते हैं nurse should explain to the patient and family members that infection can spread to others by direct contact or droplets by sneezing, coughing, even talking। हमको बताना है फैमिली मेंबर है, जो भी पेशेंट है, रिलेटिव्स है, कि मीन्स किस तरह से इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से फैलता है, छींकने से, खांसने से, बातचीत करते समय। रेशनल होगा इसका टू प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड टू इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। नंबर फोर्थ देखते हैं यहाँ पर द पेशेंट शुड बी एनकरेज टू यूज मास्क एंड हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग। रेशनल होगा टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। नंबर फिफ्थ देखते हैं द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड फॉर फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग स्पेशली आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग। रेशनल होगा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। नंबर सिक्स द पेशेंट इज एडवाइज नॉट टू शेयर ईटिंग और ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स। रेशनल होगा because many upper respiratory infections are transmitted by contaminated objects। तो ये था यहाँ पर इंटरवेंशन और रेशनल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमको लिखना है यहाँ पर इवेल्यूशन। इस इवेल्यूशन में हम लिखते हैं जो भी हमारा केयर प्लान है वो अचीव हुआ है कि नहीं, हमारा गोल था जो, मीन्स यहाँ पर हमारा गोल था रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन टू अदर विल बी रिड्यूस, मीन्स हमको इन्फेक्शन का रिस्क कम करना है, मीन्स किसी प्रकार का ट्रांसमिशन नहीं हो इन्फेक्शन का। तो इवेल्यूशन में लिखना है जो भी हमें इंटरवेंशन दिए, जो हमने पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड किए, उसके बाद हमको लिखना है यहाँ पर इवेल्यूशन रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन टू अदर रिड्यूस। मीन्स यदि इन्फेक्शन का रिस्क कम हुआ है, मीन्स हमने जो भी पेशेंट को बताया है किस तरह से हमको हैंड वॉशिंग करना है, मास्क का यूज़ करना है, स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग के समय प्रिकॉशन करना है, एजुकेट करना है पेशेंट फैमिली को। तो ये सारे इंटरवेंशन के बाद जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो
कम हुआ है, जो हमारा गोल है हमने वो अचीव किया है। तो ये सारा हमको यहाँ पर इवेल्यूशन लिखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान को कंप्लीट करते हैं। और ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसका केयर प्लान यहाँ पर देखा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का नर्सिंग केयर प्लान देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।